नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। करेंट अफेयर का ये हमारा नया सेशन है और यह क्वेश्चन आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा न्यू शेफर्ड क्या है? कंप्यूटर वायरस, रॉकेट प्रणाली, मेंढक की प्रजाति या गोरेया की प्रजाति। तो आप फोटो में देख सकते हो यह क्या है फ्रेंड्स, रॉकेट है। तो यह किसकी प्रणाली हो गई? यह रॉकेट की प्रणाली हो गई है। अब न्यू शेफर्ड एक रॉकेट है, ठीक है, यह मान लिया, पर इसमें हो क्या रहा है तो आइए हम जानते हैं। तो जो न्यू शेफर्ड एक रॉकेट की प्रणाली है और इसका नाम अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम पर रखा गया है। तो अंतरिक्ष में जो घूमने के हिसाब से जो गए थे वह कौन गए थे सबसे पहले? वो थे एलन शेफर्ड। कौन थे? एलन शेफर्ड थे, ठीक है। इस प्रणाली द्वारा पृथ्वी से 100 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर अंतरिक्ष के लिए उड़ाने और पोलिट की सुविधा प्रदान करेंगे। मतलब यहाँ कब कितने ऊपर तक के जाएगा? यह 100 किलोमीटर तक के ऊपर तक जाने वाला है। और इसे अमेजन के संस्थापक और अरबपति जो है, कौन है वह? जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने न्यू शेफर्ड पर पहली सीट के लिए ऑनलाइन नीलामी का आयोजन किया है। मतलब कि इसे लॉन्च कौन कर रहा है? तो वह है ब्लू ओरिजिन, और इसके जो संस्थापक है वह कौन है? जेफ बेजोस है, और यह दुनिया के अरबपति लोगों में से आते हैं, ठीक है। इस नीलामी के माध्यम से न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने का कार्य करेगी, ठीक है। तो इसमें 3 लोग जाने वाले हैं, जिसमें से तो एक जेफ बेजोस हो गए, एक उनके कंपनी के हो गए, और एक व्यक्ति के लिए उन्होंने नीलामी रखी गई है जो इसमें उनके साथ जाने वाले हैं। और यहाँ कितने किलोमीटर तक के जाएंगे? 100 किलोमीटर तक के। 100 किलोमीटर पे क्या होता है फ्रेंड्स? तो एक कर्मण रेखा होती है। क्या होती है? कर्मण रेखा होती है। इसे किसने बताया था कि कर्मण रेखा है? मतलब कि कर्मण रेखा वह रेखा होती है जिसके 100 किलोमीटर के ऊपर जो वायु दाब होता है या गुरुत्वाकर्षण हो जाता है वह क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है। कैसा हो जाता है? निम्न हो जाता है। वहाँ पर जाके जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है वह एकदम निम्न होता है, और व्यक्ति क्या होता है उसमें हवा में जैसे घूमता है उस हिसाब से घूमने लग जाता है। मतलब कि 100 किलोमीटर से ऊपर अंतरिक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतरिक्ष 100 किलोमीटर के ऊपर बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो न्यू शेफर्ड कब उड़ान भरने वाला है अपनी? तो 20 जुलाई को यहाँ पहली मानव उड़ान भरने वाला है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और कौन थे? बज एड्रिन जो व्यक्ति थे वह पहली बार चंद्रमा पर कब गए थे? वह भी 20 जुलाई को ही गए थे। और उनकी कौन सी वर्षीय घाट है? यहाँ 52वीं वर्ष घाट है। कौन सी है? 52वीं वर्ष घाट है जिस पर ये लोग जाने वाले हैं, ठीक है। इस उपलक्ष्य में जो अंतरिक्ष मतलब न्यू शेफर्ड अंतरिक्ष में जाने वाला है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है इसमें कि 3 व्यक्ति कहाँ जाने वाले हैं? अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। उसमें कौन है? जेफ बेजोस जी, जिनकी कंपनी कौन सी है? ब्लू ओरिजिन है, जिसके तहत यह जाने वाले हैं। किस रॉकेट से जाने वाले हैं? तो न्यू शेफर्ड रॉकेट से जाने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट होगा कि कौन सी कंपनी है? ब्लू ओरिजिन कंपनी है, और कौन सा रॉकेट है? न्यू शेफर्ड रॉकेट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज हमारा यहाँ भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो यह किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है फ्रेंड्स। किसने किया है? तमिलनाडु से। आपको फोटो में देखकर समझ में आ रहा होगा कि मतलब कि जैसे फ्लिपकार्ट जो कंपनी पहली ऐसी कंपनी है इंडिया की जो क्या करेगी? मेडिसिन को घर घर तक पहुंचाएगी। किससे? ड्रोन की सहायता से। और उसमें भी कौन सा राज्य पहला बन गया है? तो वह है तमिलनाडु, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं हम कुछ इसके बारे में। तो तेलंगाना सरकार है फ्रेंड्स, है ना। आंसर सही कर लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना सरकार। यहाँ पे ऑप्शन में गलत हो गया ये, ठीक है। इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना है, ठीक है। तेलंगाना सरकार कौन सा राज्य? तेलंगाना सरकार। इसको राइट कर लीजिएगा। चलिए मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। तो तेलंगाना सरकार ने चिकित्सा आपूर्ति के लिए मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन की और दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड हेल्थ नेट ग्लोबल लिमिटेड द्वारा मेडिसिन फ्रॉम स्काई परियोजना की कल्पना की गई है। जो मेडिसिन है किसके द्वारा? ड्रोन के द्वारा पहुंचाई जाएगी। इस कल्पना को अपनाते हुए तेलंगाना ने अंतिम छोर तक ड्रोन की सहायता से चिकित्सा सुविधाओं की डिलीवरी के लिए यह योजना स्टार्ट की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कौन सा राज्य हो जाता है? यहाँ तेलंगाना राज्य हो जाता है। कौन सी योजना है? मेडिसिन फ्रॉम स्काई है। और यहाँ किसने रिपोर्ट बताई है इसमें? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और हेल्थ नेट ग्लोबल लिमिटेड द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, तुलु भाषा किस
भारतीय भाषा समूह में शामिल है? हाल ही में जो तुलु भाषा जो चर्चित रही है वह किस भाषा समूह से सम्मिलित है? तो इंडो आर्यन, द्रविड़, सीनो तिब्बती या नेग्रोइड? तो कौन सी है वह? द्रविड़ शैली। कौन सी है? द्रविड़। द्रविड़ भाषा समूह से यह संबंधित रही है। अब इसमें क्या हुआ है फ्रेंड्स, जो तुलु भाषा कैसी है? एक द्रविड़ भाषा है और यह भाषा मुख्य रूप से कर्नाटक के 2 तटीय जिलों कौन कौन से है? दक्षिण कन्नड़ और उडुपी, केरल के कसारकोड जिले में बोली जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 18,46,427 तुलु भाषी लोग थे। कुछ विद्वान के अनुसार तुलु भाषा 2000 साल पुरानी भी है। कितनी साल पुरानी है? 2000 साल पुरानी यह भाषा मानी जाती है। और तुलु भाषा को द्रविड़ परिवार के सबसे विकसित भाषाओं में से एक माना जाता है। जो द्रविड़ परिवार है, द्रविड़ शैली कहाँ पर रखती है? आपने यहाँ भी देखेंगे जो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कहाँ पर है? अपने ओडिशा में है। नीचे रामेश्वरम के मंदिर है और अपने नीचे बहुत सारे जो मंदिर है वह सारे किस श्रेणी में आते हैं? तो वह सारे द्रविड़ शैली में आते हैं। कौन से है? द्रविड़ शैली में है। ठीक है, तो यह द्रविड़ शैली वहीं से आती है। और यह तुलु भाषा का किससे संबंध हो जाता है? द्रविड़ शैली से या द्रविड़ भाषा से संबंध हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है फ्रेंड्स। कब मनाया जाता है? 17 जून को यह दिवस मनाया जाता है। 21 जून को कौन सा? योगा डे मनाया जाता है। 14 जून को कौन सा है? रक्तदाता दिवस। कौन सा है? रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं हम। तो हाल ही में क्या हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूनाइटेड नेशन मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे का उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित किया है। उसमें क्या कहा है? यह जो वार्ता में इसमें इसके रोकथाम के लिए क्या हुआ है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है? कॉप। क्या है? कॉप, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन। जो इसका जो कॉप ऑफ पार्टी, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो अध्यक्षता की है, किसने की है? वह भारत ने की है। इसमें LDN सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं। कौन सा है सतत विकास लक्ष्य? जो हमारे टोटल 17 जो लक्ष्य है उसमें से 15.3 नंबर का जो लक्ष्य है उसमें क्या आता है? मरुस्थलीकरण वाला आता है। इसमें अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को प्राप्त करने की राह पर इसमें बात कही गई है। मतलब कि मरुस्थलीकरण रोकने की इसमें बात कही गई है। वर्ष 2030 तक के 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि की बहाली के लिए कार्य किया जा रहा है। और पिछले 10 वर्षों में इसमें लगभग 3 मिलियन हेक्टेयर वर्ष को और वन क्षेत्र को जोड़ा गया है। मतलब कि कितने मिलियन रखने का टारगेट है उनका? 26 हेक्टेयर मिलियन इनको क्या करना है? वन क्षेत्र को बढ़ाना है। ठीक है, जिससे क्या होगा? मरुस्थलीकरण की रोकथाम होगी। और देहरादून में स्थित ICFRE पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक स्वतः निकाय कहाँ बनाया गया है? वहाँ देहरादून में बनाया गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि 2021 की इसकी थीम क्या है? किसकी? मरुस्थलीकरण की 2021 की थीम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में गोल्ड मेडल जीता है? तो वह कौन है? विनेश फोगाट फ्रेंड्स। कौन है? आप विनेश फोगाट है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? अभी पोलैंड जो ओपन हुआ है उसमें क्या किया? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सी कैटेगरी में? 53 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उनका यह सीजन का तीसरा खिताब भी है। इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने जो क्रिस्टीना बेर्जा है, कहाँ की है ये? यूक्रेन की। इनको इनने हराया है। इससे पहले उन्होंने मोटाओ पेलिकॉन इवेंट जो मार्च में हुआ था और एशियन चैंपियनशिप जो अप्रैल में हुई थी, इसमें भी इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो पहला इन्होंने कब जीता था? मोटाओ पेलिकॉन इवेंट में, और दूसरा कब जीता है? एशियन चैंपियनशिप अप्रैल में। और अब तीसरा कौन सा उनका? पोलैंड में। और फ्रेंड्स यहाँ इन्होंने कहाँ क्वालिफाई कर लिया है? टोक्यो जो ओलंपिक होने वाला है इसमें इन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया। यह भारत की ऐसी पहली महिला पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं हम। क्रिस्टीना बेरेजा ने पोलैंड ओपन में रजत पदक जीता। इससे पहले भारतीय पहलवान जो अंशु मलिक जो थे वह बुखार के कारण 57 किलोग्राम प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। तो हम कुछ आपको महत्वपूर्ण नाम बता रहे हैं जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं नाम बताता हूँ आपको किसका? नेत्रा कुम्मन। कौन है सबसे पहले? नेत्रा कुम्मन। ठीक है, इन्होंने किस में किया है फ्रेंड्स? तो यहाँ एक नाविका है। क्या है? नाविका। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्या किया है? क्वालिफाई कर लिया है। यह ऐसी पहली महिला नाविका बन गई है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्या किया है? क्वालिफाई किया है। एक है भवानी सिंह। कौन है? भवानी सिंह। यह तलवारबाज में, किस में? तलवारबाजी में इन्होंने क्या किया है? क्वालिफाई कर लिया है।
तीसरा नाम है फवाद मिर्ज़ा। क्या है? फवाद मिर्ज़ा। ये कौन है? ये घुड़सवार है फ्रेंड्स। कौन है? घुड़सवार, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है। और चौथी कौन सी थी? यहाँ अपनी विनेश फोगाट थी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अभी जो हाल ही में पीवी सिंधु को कौन से अवार्ड से नवाजा गया है। किनको? पीवी सिंधु जी को हाल ही में कौन से नवाज अवार्ड से नवाजा गया है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए तो हम आज का रिवीजन कर लेते हैं। कल का जो हमारे क्वेश्चन थे उसका, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वासा वोड शॉट पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगी? तो कौन सी कंपनी है? वहाँ यूरोपीय एजेंसी ESA है। कौन सी है? ESA। और इसको कौन बना रहा है? इसको या फिनलैंड की एक कंपनी है जो इसको बना रही है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में जाता है। और यह कौन है? मेघा गोपालन है। ठीक है, जिनको यह पुरस्कार मिला है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ये कौन सा ओपन है? फ्रेंच ओपन जीता है? तो वह कौन है? नोवाक जोकोविच है। कौन है? नोवाक जोकोविच है। किस सरकार ने कोविड महामारी की जागरूकता के लिए कोरोना युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान स्टार्ट किया है? तो मध्य प्रदेश ने यह स्टार्ट किया है अभियान। ओलिवर रिडले कछुआ, कौन इसको संरक्षित कर रहा है? तो भारतीय तटीय रक्षा बल। ठीक है। नेक्स्ट है, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह कौन है? हमारे अमर्त्य सेन है। ठीक है फ्रेंड्स। हाल ही में शुक्र ग्रह के लिए एक एनविजन मिशन की घोषणा की है। तो वहाँ भी किसने की है? ESA ने की है। किसने? ESA ने, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने किसे ब्रांड एम्बेसडर अपना घोषित किया है? माई लैब ने। तो अक्षय कुमार है। कौन है? माई लैब के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बन गया है। और यह हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। आपको इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह GAPH टैग के मानद सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई है। तो वह किनकी की गई है? आपको यह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। चलिए तो हम आज का वीडियो यहीं तक के रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।